विवाहिता नहीं समझ रही, मतलब यह नहीं समझ रही कि हम तुम्हारी पत्नी होगी। अब वो अपने कुमारी समझ रही है, कभी हम कुमारी हैं, अभी हमारा शादी नहीं भाई। अब मेन शादी तब होती जब सिंदूर दान हो जाए, अब एक कन्या रूप में है ना। और कहीं घूम जाता तीर्थो बत्यो ज्ञानम यज्ञ दानम महाहर्षम तम यदि कुर्याः वामांग माया में तदा तदीय जगाद कन्या वचनम प्रथमम कुमारी। पहला वचन कन्या यह कहती है, तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन यज्ञ ये कोई भी कार्य करो तो आज से हमें अपने साथ में अगर रखना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। समझ में आवा तो जहाँ नहीं बता दें और विस्तार कर दिए, तो बाद में ये लोग भैया मिसर गए, बाद में लफड़ा वाला ना रहा। हव्य प्रदाने रमराने प्रतने कव्य प्रदानादि पूजयेथा वामांग माया में तदा तदेयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरा वचन कन्या क्या कहती है, देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कव्यदान। ये जो दान होते हैं पितृपक्ष में पितरों के लिए होता है, और जो देवताओं के लिए होता है वो जैसे नवरात्र हो गई है ना, ये उनका समय है। तो अगर ये सब करते समय साथ में रखना अगर स्वीकार करो तो मैं वाम भाग में आऊँ, मैंने पत्नी बनी। जैसे आज के बाद जैसे कहें ना तुम अकेले पूज ले, मैंने पूजी ना वह यह यार ना चाहिए, अब हम इशारा दे यार समझा उनका काम है ना। कि मजाक का ही ढूंढ ले चला होगा, चला चला कोई बात नहीं। अगर परदेश है बाहर अलग बात है, अगर घर गाँव कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि तुम कुर्याः पशूनां परिपालनश्च वामांग माया में तदा तदेयम जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या क्या कहती है कि परिवार गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण मेरे अधीन अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। का मतलब यह है कि अगर तुमका भैंस गाय बच्ची इत्यादि खरीदे का है तो इनसे पूछे पर यार ले कि न ले। मान ले तुम्हारे भर मन है, इनके मन नहीं आए, तू ले आके रख दे, तू परदेश चला गए, सेवा नहीं करी, मर गए तो हानि भा है ना। तो ऐसे पूछ की है ना, एक दूसरे के सलाह। तीसरा आयव्ये धन्यानादिका पृष्ठा निवेशनम च गृहे निध्याः वामांग मायामि तदा तुदेयम जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथा वचन कन्या यह कहती है कि अन्न धन अथवा कुछ भी घर में लाओ है ना, उसे रखना संचित करना अगर मेरे अधीन स्वीकार करो तो मैं वाम भाग में आऊँ। जो कमाए के लिए आवा है ना, किसानी करते हैं तो गल्ला है, परदेश कमाते हैं तो रुपया है ना, वह इनका रखेगा देह पर इनके सलाह से खर्चा करे पड़े। पता लग तो अपने जेबा में ना है, चले गए गढ़ी कई गए हो कई, चार दोस्त तुम्हारे सब हो कई निपटा दिन तो खाली चले आए, लड़कियां गदेले में का खबई पिए है ना। यह ध्यान दे कहा, यह नहीं कि अपन जेब एकदम खाली कर ले, को कटे गुटका न खवाए पावा, पर अगर 10 रुपया कमाते तो कोशिश करे चाहे कि 5 हमार बच जाए। वो काहे बच जाए, इमरजेंसी गृहस्थ जीवन में कब के बीमार दिक्कत आदि कहाँ जाए को कैसा जरूरत पड़े तो अपने पास में इमरजेंसी में काम दे। सुन ले। पांचवा वचन शांत रहा यार तो तू पटेल। देवालय आराम तड़ाग कूपी वापी विद्या यदि पूजयेथाः
वामांगमायामि तदा तुदेयं जगाद कन्या वचन पांचवा वचन। कन्या पांचवें वचन में क्या कहती है कि यदि आप मंदिर, तालाब, बाग, कुआं, बावली इत्यादि तैयार करावे तो उसके प्रतिष्ठा पूजन, जैसे मैंने कुआं हुआ खुदावत रहा पहले है ना, बावली इत्यादि, जैसे मैंने बगीचे लगाई तो मैं पूजा करत ओकर पूजा हर चीज की होती, तो हम पूजा में साथ में रखे चाहिए, बैठावे चाहिए और के साथ में पूजा करवावे चाहिए, है ना। अगर ये चीज में रखे स्वीकार करे तो तुम्हार पत्नी बना स्वीकार करा। छठवां वचन। देशांतरे वा पुरांतरे वा यदा विद्या क्रय विक्रेतम वामांगमायामि तदा तुदेयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठमम। छठवें वचन में कन्या क्या कहती है? आप देश अथवा विदेश में कहीं भी रहें, व्यापार करें, है ना, कोई वस्तु का लेने और बेचने का प्रबंध करें या कहीं ड्यूटी करें, है ना, उसमें क्या खर्च आता है। अगर मान ले व्यापार करते हैं, 10 के खरीदे, 15 के बेचे, 20 के बेचे, कबो 8 के बेचा, 5 के बेचा, घाटा लाग, जब दोनों चीज इनका बताए रहे तो यूँ ढंग से खर्चा करी, है ना। मान लो तुम्हारा कोनो महीना घाटा लग गया, अभी तुम्हारे फायदा के हिसाब से खर्चा कर दी तो कि लोचा पड़ जी ना, ऐसे बता देवे कि यह महीना हमका घाटा है, ये महीना हमारा पेमेंट इतना खर्चा अपने हाथ कई कंट्रोल कर ले, थोड़ा कम कर ले, तो जौन गाड़ी डगमगाती वो डगमगाई ना। सातवां वचन जो अपने इस भारतीय परंपरा में इस भारत भूमि के लिए सबसे प्रधान माना गया है ना। कौनो स्त्री हो छठ औरन में कौनो में कम बेसी तू कह देवे, वो एक बार सही लेगी, है ना। उनके पास इतनी क्षमता होती नारी के पास कि हर चीज सही लेती हैं, वो सही लेगी। पर ये 7वां वाले में जब तू कहते कुछ करबे तुम्हारी दिया बूता जी भला तो न कह पाई ना शेविनिया यदि पार किया त्वया भवोद्भवानि कामिनीति वामांगमायामि तदा तुदेयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। 7वें वचन में कन्या क्या कहती है? यही इनका कहती कि सबके सुन ले, जहाँ गिरे पड़े होता अपन उठिया फिर से। 7वें वचन में कन्या क्या कहती है कि दूसरी स्त्री कितनी ही क्यों न सुंदर हो, पर आज से उसे आप गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे। अगर आपके बराबर है तो बहन रूप में, अगर बड़ी है तो माँ रूप में, अगर छोटी है तो बेटी रूप में, है ना। अब एक के बाद एक जने के तो शर्त हो ही गए। आज्ञा परिपालनश्च पतिव्रता धर्म पारायणम कुर्याः सदा शर्मम इमं प्रयत्नम। मदी चित्त, मदी चित्त मतलब आज से मेरा चित्त, मेरा मन, जो हमारे मन में है वो तुम्हारे मन में भी होना चाहिए। हम क्या सोच रहे हैं वो तुम्हें मालूम होना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं उस ढंग से ढल जाओ, है ना। मेरे चित्त है और तुम्हारे चित्त, और जो ये पतिव्रता धर्म है ना, कोई भी पुरुष हो, जैसे तुम्हारे लिए लास्ट में उस वचन का शर्त था तो इनके लिए भी है उसी ढंग से, सेम टू सेम, इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं। तो और उसी ढंग से हर आदमी को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मान लो कहीं धोखाधड़ी है, संसार सागर है, अगर हम फिसल भी गए हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम संभल जाएं। मान लो बारिश में गिर गया तो क्या तुम गिरे पड़े रहोगे? नहीं ना, फिर उठोगे, क्योंकि जाना है कहीं, पार करना है ना। तो हमें इससे पार होना है तो हमें फिर उठना पड़ेगा, और उठना चाहिए हर व्यक्ति को। क्रीड़ा शरीर संस्कारे समारोज्य दर्शनम हास्यम प्रगृहे यानम त्वचेत प्रोषित भर्त का। क्रीड़ा शरीर, जो ये शरीर का अरमोद प्रमोद है, जो श्रृंगार है, तो शरीर का श्रृंगार इतना करना चाहिए, और शरीर का जो श्रृंगार होता है वो अपने पुरुष के लिए होता है ना। तो एक लिमिट में करना चाहिए, और किसी को उत्सव में भी जाएं तो अकेले नहीं जाना चाहिए,
किसी के यहाँ कार्यक्रम है तो घर में कोई न कोई हो तो ठीक है, नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। प्रयास यही करना चाहिए, अगर जाना भी पड़े तो ज़्यादा सज धज के नहीं जाना चाहिए कि लोगों की गलत निगाह पड़े, है ना। एक लिमिट में रहना चाहिए, इतना गंदा भी नहीं रहना चाहिए कि लोग घृणा करें। एक लिमिट में रहना चाहिए, जो एक सीमा होती है। उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पृथग्गृहे ममाज्ञा विना न गन्तव्यं प्रतिव्रता धर्मपरायणा। उद्यान रात्रि को भी बोलते हैं और बगीचे को भी। तो रात्रि में स्त्री को अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, है ना। और जो बाग बगीचा है उसमें भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जंगल है, बाग है ना, घटना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए। मद्यपाने, जहाँ लोग मदिरा पान करते हो, जुआ खेलते हो, है ना, दंगा फदाल होता हो, ऐसी जगह स्त्री को नहीं जाना चाहिए। अगर मान लो कोई अपना खास बैठा भी है, मान लो यही बैठे हैं, वहाँ सब पी खा रहे हैं, किसी बच्चे से बुलवा लो, अदर किसी से बुलवा लो, है ना, पर उस जगह नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? पीने के बाद लोग होश में नहीं रहते हैं, है ना। तो पता लगा इधर उधर बोले, अब नहीं बर्दाश्त हो, तुम सब लपीट होने लगा, चलो वहीं, है ना। ये सब दूर करने के लिए नहीं जाना चाहिए। राजा द्वारे और पृथग्गृहे, अब राजा का दरबार नहीं रह गया है, अब न्याय नहीं मिलता है। अब जो प्रजा है वो स्वतंत्र है, पहले राजतंत्र था, अब प्रजातंत्र है। अब कचहरी है, थाना है, तो आपस में अगर कहीं अनबन होती है तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, आपस में उसको बैठ करके सुलझा लेना चाहिए, है ना। और जो पिता का घर है, आज के बाद, है ना, बगैर बुलाए स्त्री को पिता के घर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? जैसे सती जी क्या करी थी, उनके यहाँ यज्ञ हो रहा था मायके में, और शंकर जी मना किए, मत जाओ, बुलावा नहीं आया है, निमंत्रण नहीं आया है। नहीं, बोले हमारे पिताजी हैं, सारे लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, जाना चाहिए। जिद कर ली। और स्त्री जात ऐसी होती है जो ठान लेती है ना, उसका परिणाम कुछ भी निकले, इनसे मतलब नहीं है। इनका हट पूरा होना चाहिए हर घर में, कोई एक घर में नहीं है। ये जो कह दे वो होना चाहिए, ये उसके लिए सारा प्रयास कर डालती है। तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए बगैर पूछे और बगैर बुलाए। अगर जाना है तो आज के बाद तुमसे पूछ लें, तो नहीं आए, चाचा हाँ चाची हैं, है ना, तो पूछ ले तब जा। और न्योता नहीं आवा तो कैसे को नहीं जा। मान ले महतारी, ठीक है, महतारी करेजा बहुत बड़ा होता है ना, वो बराबर स्नेह दे, पर भौजाई हैं, बहनी हैं, पड़ोसी हैं, क्यों हंस लीस अहे न कहीं हद हो कि यहाँ संदेश नहीं दिन तब चली आई। तो ये भारत में जो नारी होती है, शुद्ध नारी, जो कि नारी बोला था, पतिव्रता बोला था, वो सब कुछ बर्दाश्त कह सकती है। एक बेर एक रोटी एक धोती खा के जीवन अपन गुजारा कर सकती है, पर पति के अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती, है ना। जो पतिव्रता है उनकर बात कह रहे हैं, जो नहीं आई भगवान बहुत मेहर के हैं, ऐसा कह देती है पति का, है ना। आजकल उनकर बात नहीं होती है, नीला ड्रम पतिव्रता है उनकर बात होती है। भैया बतावा, एक दूसरे के मंजूर है बात, तुम्हारा उनका मंजूर है, बाद में नहीं कह सकते भैया हमको नहीं पूछ रहा है, बोल दे मुँह से जबरदस्ती। भाई सज्ञान है, पहले इतने रह रहे बाप महतारी जिम्मेवारी ले रहे हैं ना दादी, अभी दोनों जने जानकार हैं, दोनों समस्या हो बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। शादी अभी नहीं हुई है, अभी शादी न के बराबर है। तो ऐसे एक दूसरे के बात सुन के हाँ करा, काम के आगे करा। अगर ले जाओ तो मुड़ी हिला दे, मौनम स्वीकार लक्षण बता दो, कबूल है कि नहीं कबूल।